वेलकम टू लेट्स लर्न। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन और समझेंगे पेडागोजी प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, क्लास 3 है। सभी टीचिंग एग्जाम्स में जहाँ भी पेडागोजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट पूछा जाता है वहाँ ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे और थोड़ी सी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल पे लेट्स लर्न स्क्वाड आप सर्च करेंगे, 9 लाख के अराउंड आई थिंक लोग हैं। और मतलब मैं इसलिए बता रही हूँ कि फेक चैनल से कहीं आप ना जुड़ जाएं। और दूसरा पीडीएफ जो है फर्स्ट सेशन की वो आपकी शेयर हो गई है और कल वाले सेशन की आज हो जाएगी और ये वाले सेशन की भी आज ही कोशिश करेंगे कि कर दें। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे। फटाफट से क्वेश्चन पे चलते हैं। आज क्वेश्चन थोड़े से कम है, 20 लेने का हमने ट्राई किया है या सोचा है, बट आज 13 क्वेश्चन हैं। जनरली हम 20 कर रहे हैं। और कल आप लोगों ने यार बताया नहीं कमेंट करके, हो सकता है किया भी हो तो हम देख ना पाए हो, कि कल क्वालिटी का थोड़ा सा इशू था, तो वो बाद में मैंने देखा तो बहुत मतलब ब्लर दिखाई दे रहा था। तो ये सब तो बता दिया करो कमेंट करके। चलिए खैर शुरू करें। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 1 है, जवाब देंगे आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट, यानी निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक है। 3 प्रकार की तकनीकें होती हैं जब पर्सनैलिटी के टेस्ट की हम बात करते हैं। पर्सनैलिटी मेजरमेंट या पर्सनैलिटी असेसमेंट या पर्सनैलिटी टेस्ट, एक ही बात है ना। प्रोजेक्टिव टेक्निक आपको पहचाननी है, यानी प्रक्षेपी तकनीक। आपकी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती हैं, ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स होती हैं और सब्जेक्टिव टेक्निक्स होती हैं। अभी उस पर चर्चा करेंगे, बट आपको अभी प्रोजेक्टिव टेक्निक को यहाँ पे पहचानना है। 4 ऑप्शंस में से पहला है रेटिंग स्केल, दूसरा है इंटरव्यू यानी साक्षात्कार, ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन, और फोर्थ ऑप्शन इज थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। फटाफट से बताएंगे। सबका इसमें अलग अलग जवाब होगा। अवलोकन कैसे हो जाएगा भाई? देखो ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन बेसिकली कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन से मतलब है कि एक माहौल में आपको रखा गया है और आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो वो ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व किया जाता है कि टीचर आपको कुछ करते हुए क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट है, तो उसको हम ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट में डालेंगे। यहाँ पे रेटिंग स्केल ऑब्जेक्टिव है। इंटरव्यू को कई बार हम सब्जेक्टिव में डालते हैं, अभी मैं बताऊंगी ये अलग अलग कैसे हैं, क्या है। ऑब्जर्वेशन को भी सब्जेक्टिव में डाल देते हैं या ऑब्जेक्टिव में डालते हैं, वो डिपेंड करता है किस तरह का ऑब्जर्वेशन है, कंट्रोल्ड है, नॉन कंट्रोल्ड है। ठीक, तो ये हुई एक बात। आंसर क्या बचा आपके पास? टेट, जिसको हम कहते हैं TAT, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। ये प्रोजेक्टिव टेक्निक है। आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई जाएंगी और उसमें कुछ स्टोरी आपको बतानी होगी जो वो पिक्चर देख के आपके दिमाग में आती है, और जो स्टोरी आपने बताई है उससे आपकी पर्सनैलिटी का पता लगाया जाएगा। ये प्रोजेक्टिव है। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती है प्रक्षेपण, जैसे टॉर्च लगा रहे हैं ना कहीं पे तो लाइट दिखेगी, वैसे ही प्रक्षेपण में आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं आपके दिमाग में क्या है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, किसी एक पिक्चर को देख करके। तो ये प्रोजेक्टिव टेक्निक यहाँ पे थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट ही है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, मतलब फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। टेट ऐसे दिखते हैं, कुछ कार्ड्स आपके सामने प्रेजेंट किए जाते हैं। मॉर्गन एंड मरे ने दिया था ये टेस्ट, हस्बैंड वाइफ हैं। मॉर्गन एंड मरे ने कुछ कार्ड्स दिए कि अब आपको उन कार्ड्स के बेसिस पे अलग अलग चीजें दिखाई जाएंगी। उन पिक्चर्स में कुछ कार्ड्स होंगे, उन कार्ड्स में, और उन कार्ड्स के आधार पे आपको क्या दिखाई देता है, आप अपनी एक स्टोरी बनाएंगे। तो वो जो स्टोरी होगी वो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताएगी। तो ये एक प्रोजेक्टिव टेक्निक है, प्रक्षेपण विधि है। असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी या पर्सनैलिटी टेस्ट के 3 तरीके होते हैं, 3 विधियां होती हैं। सब्जेक्टिव मेथड है ना, जिसको हम सब्जेक्टिव मेथड को कह देते हैं व्यक्ति परक, यानी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगा। ठीक, व्यक्ति परक विधि। ऑब्जेक्टिव मेथड्स को हम वस्तुनिष्ठ कह देते हैं, जैसे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, 4 ऑप्शन है आपके सामने और एक टिक करना है, वस्तुनिष्ठ। प्रोजेक्टिव मेथड्स यानी प्रक्षेपण विधि, प्रक्षेपण विधि। ठीक है, समझते हैं कहानी क्या है। देखिए सब्जेक्टिव मेथड्स वो मेथड्स है जहां व्यक्ति खुद अपने बारे में बता रहा है या उसका कोई रिलेटिव उसके बारे में बता रहा है। ठीक, जैसे ऑटोबायोग्राफीज हैं, जितनी भी ऑटोबायोग्राफीज आपने सुनी है, महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी बहुत फेमस है, हिटलर की ऑटोबायोग्राफी जो है फेमस है, जो स्वयं से लिखी जाती है, बायोग्राफी कोई और लिख रहा है तो। ठीक, तो ऑटोबायोग्राफीज हो गई। यहाँ पे केस स्टडीज हो सकती हैं, किसी रिलेटिव का कोई कथन हो सकता है। ऑटोबायोग्राफी जो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताएगा, तो ये सब्जेक्टिव है। अलग अलग लोगों की अलग अलग ऑटोबायोग्राफी हो सकती है ना, अलग कहानी होगी, उसके नजरिए से होगी और वो कहानी। ठीक, ऑब्जेक्टिव मेथड्स में आपकी चेकलिस्ट या रेटिंग लिस्ट, रेटिंग स्केल टाइप की चीजें आ जाएंगी, जो जिसमें ऑब्जेक्टिविटी है। ऑब्जर्वेशन आ जाएगा,
कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, टीचर है वो ऑब्जर्व कर रहा है। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में ये आपका थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट है, वर्ड कंप्लीशन टेस्ट है, सेंटेंस कंप्लीशन कहते हैं कि आपको कुछ हाफ सेंटेंस दिया गया और कंप्लीट करना है उसको, तो उससे आपकी पर्सनैलिटी का पता लगेगा कि आप किस तरह से कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक, तो ये 3 प्रकार होते हैं पर्सनैलिटी असेसमेंट के। याद आ रहा होगा उन लोगों को जिन्होंने अभी हमने बैच में रिसेंटली ही पर्सनैलिटी का चैप्टर कंप्लीट किया था। चलिए खैर क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं और समझते हैं कहानी। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज लीस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए लीस्ट लिखा हुआ है, मोस्ट नहीं लिखा है, लीस्ट इंपॉर्टेंट इन द लर्निंग प्रोसेस, यानी निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सीखने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। लीस्ट इंपॉर्टेंट, सीखने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण तत्व पहचानना है 4 ऑप्शंस में से। पहला है सिलेबस, यानी सिलेबस सबसे कम महत्वपूर्ण है, टीचर महत्वपूर्ण सबसे कम है, या फिर एनवायरनमेंट सबसे कम महत्वपूर्ण है यानी पर्यावरण, और या फिर कोऑपरेशन यानी सहयोग कम महत्वपूर्ण है। अब ये क्वेश्चन देख करके ऐसा लग सकता है कि इसका जवाब कुछ और होना चाहिए, बट आप कुछ और दे रहे होंगे। मैं एक बार पोल में चेक कर लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको जवाब बता दूंगी तो फिर आप बहुत ही स्मार्ट लोग हैं, उसी पे क्लिक कर देंगे, जो कि अच्छी बात नहीं होगी, चीटिंग नहीं करनी है। गुड इवनिंग भाई, पूनम, नम्रता। चलिए खैर, तो यहाँ पे पोल मुझे शो ही नहीं हो रहा फ़ोन में। 61% लोग एक ही ऑप्शन दे रहे हैं, है ना। देखो एक नज़र में ऐसा लग सकता है कि इसका जो ऑप्शन होगा सही या सही आंसर होगा वो फर्स्ट होगा, जो कि है नहीं। समझते हैं कहानी क्या है। लीस्ट इंपॉर्टेंट, देखो लीस्ट इंपॉर्टेंट इन दी लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। तो हम यहां अगर ट्रायंगल के पर्सपेक्टिव से देखें, ट्रायंगल के पर्सपेक्टिव से देखें, जिसमें हम बात करते हैं टीचर की, स्टूडेंट की, या फिर एनवायरमेंट की, सिलेबस करिकुलम का ही हिस्सा हो जाएगा। तो एनवायरमेंट में कोऑपरेशन अपने आप आ जाएगा, ये कह सकते हैं। बिना सिलेबस के गाइडलाइन तो चाहिए ना हमें, बिना सिलेबस के थोड़ी चलेंगे। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो कोऑपरेशन के साथ जाया जाएगा, है ना। कोऑपरेशन के साथ जाएंगे, जब सहयोग एनवायरमेंट में ही होगा, ये मान के चल रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है वेस्ट बंगाल टेट में 2014 में, और बोर्ड ने भी इसी को माना था। और उसका रीजन है, मतलब वो पेडागोजी में कुछ रीजन अपने आप बना लेते हैं ना, जो क्वेश्चन बनाता है वही रीजन भी बना देता है कई बार, और पॉसिबल है क्योंकि मैथ्स नहीं है, 2 + 2 4 नहीं होता। ठीक, तो सिलेबस है, एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट में ही कोऑपरेशन होगा, वो एनवायरमेंट हेल्दी होना चाहिए जिसमें कोऑपरेशन और ये सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी। टीचर इंपॉर्टेंट ही है ऑफकोर्स, सिलेबस या करिकुलम महत्वपूर्ण है डायरेक्शन के लिए, गाइडलाइन के लिए, और एनवायरमेंट हेल्दी होगा तो कोऑपरेशन उसमें अपने आप शामिल होगा, ऐसे इसको मान सकते हैं। तो हम जाएंगे डी, मतलब 4th ऑप्शन के साथ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3, द टर्म इंटेलिजेंट कोशेंट, अगर मेरा मतलब मुझे मौका दिया होता तो मैं भी वही चूज करती जो सिलेबस आप लोगों ने किया है। द टर्म इंटेलिजेंस कोशेंट या आईक्यू वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, आईक्यू इंट्रोड्यूस या बुद्धि लब्धि जो संप्रत्यय है या कॉन्सेप्ट है, वो किसने इंट्रोड्यूस किया। पहला है बिने, फिर है विलियम स्टर्न, थॉर्नडाइक, या नन ऑफ द अबव। बताइएगा, फटाफट बताइए। फर्स्ट ऑप्शन आप लोग कह रहे हैं बिने। यार बिने ने पहला इंटेलिजेंस टेस्ट दिया था, बुद्धि का पहला परीक्षण 1904-5 के अराउंड